जब बात इस्लामी साल की हुआ करे तो वो भी याद रहने चाहिए ना, याद रहने चाहिए। अगर पूछ लिया जाए ना कि इंडिया की क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं तो शायद 50% नौजवान तो बता ही देंगे, ठीक है। तो सारे लोग बता देते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए इस्लामी साल के कितने नाम हैं, कौन कौन से हैं महीनों के नाम, तो शायद 5% लोग नहीं बता पाए। तो ये हमारी दीन से दूरी है। नौजवानों करीब हो जाइए दीन के। ईसाई अपने नबी से इतना प्यार करते हैं कि वो कभी हमारे महीनों का नाम नहीं लेते, तो फिर हुजूर वालों को अपने नबी से कितना प्यार करना चाहिए, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा हाथ उठा दे जिसे प्यार है हुजूर से। मैं जानता हूं जिसे प्यार नहीं होगा वो यहां आ ही नहीं सकता, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और सरकार किसी ऐसे बंदे को बुला ही नहीं सकते जिसे वो प्यार नहीं करते, वरना बहुत बड़ी बस्ती होगी ये भी, और इसके अतराफ जवानी में भी काफी मुसलमान रहते होंगे। लेकिन सारे नहीं आए ना, कितने तो सो रहे होंगे, कितने ये कह रहे होंगे बेवकूफ थोड़ी हैं, चैन से सोएंगे सुबह उठेंगे मौत से जाएंगे। ये तो देखना रात भर जागेंगे और फिर दिन भर ढूलेंगे इन्हें क्या मिलेगा। ऐसे भी नजरिए लोग रखते हैं। तो भाई अपना तो एक उसूल है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। किसी ने मेरे इमाम से कहा था, बहुत मदीना मदीना करते हो, आला हज़रत से कहा था, अच्छा ये बताओ मक्का अफजल है या मदीना? तो मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी थी। फरमाया था तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो ये आशिकों से तो कभी तोलना ही नहीं चाहिए। कई बार ये बात भी कही जाती है कि भाई ये जलसे इतने हो रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही है। मैं कहता हूं कसम खुदा की, जितनी तब्दीली जलसों से आ रही है ना, इतनी किसी चीज से नहीं आ रही है। मैं डंके की चोट पे साबित कर सकता हूं, बहुत बड़ी तब्दीली है। क्या पूछना चाहते हो? कहा जी पिछले जलसे में भी 300 लोग आए थे, लेकिन फिर भी नमाजी उतने ही रहे जितने थे। इस बार भी अब के हजारों की तादाद में लोग हैं, नमाजी फिर भी उतने ही रहने। तो मैंने कहा क्या कहा कि ये नमाजी अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो गलती जलसों की है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये नमाजी जो नहीं पढ़ रहे हैं गलती जलसों की है। तो कहने लगे फायदा बताओ। मैंने कहा पहले सुन, नमाजी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अगर हमारी कौम का कोई 5 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाता है तो वो चच्चा जो अगली सफ में बैठे होते हैं वो कहते हैं चल बे चल, सब गंदी करने आया। उस बच्चे को कान पकड़ के मस्जिद से निकाल दिया जाता है। 8 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाए और वो शरारत कर दे जरा सी, तो लोग कहते हैं क्या करने बुलाया था इन्हें। चचा मेरे दादा एक बात सुने, अगर शरारत ना हो तो फिर बचपना कैसा? शरारत ना हो तो बचपना कैसा? और बचपना हो शरारत ना हो तो वो जिंदगी कैसी? अगर ये बचपन में मस्जिद में आए तो इन्हें धक्का दे के हमने सबसे बड़ी गलती की। कौन सी गलती की है? सबसे बड़ी गलती की है। बुरा ना मानना, ये उलमा बैठे, इनमें इमाम भी होंगे। मसला क्या होता है, अगर बेचारा जलसे में आखिर तक ना बैठे तो भी इमामत जानी है, और आखिर तक बैठ जाए फजर में आंख ना खुले इमामत फिर भी खतरे में। अगर फजर में ना उठे तो मस्जिद वाले कहते हैं उठा नहीं। अगर फजर के डर से ये जल्दी चले जाएं, जलसे में नहीं बैठा भाई, चंदा नहीं देना आपके, मस्जिद वाला नहीं देना, ये हमारे जलसे में नहीं बैठे। एक काम करें, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अगर किसी से भी ताखिर जमात में हो जाए तो खास करके खुदारा कभी सख्ती मत करना, तंज मत करना, इसलिए कि तुम इसका हिसाब ले रहे हो, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा।
किसी पे इतनी ज्यादती ना करना जो तुम्हें अपना हिसाब मुश्किल पड़े। और जलसे वालों तुमसे इतनी गुजारिश है, जरूरी नहीं है जलसा 4 बजे तक चले तब कामयाब है, 3 बजे तक चले तब कामयाब है। ऐसे वक्त में जलसा मुकम्मल कर लिया करो जो नमाजी को नमाज भी मिल जाए, मजदूरी को सुबह काम भी मिल जाया करे। ऐसे वक्त में जलसे मुकम्मल किया करो। एक बात। दूसरी बात यह जो कही जाती है कि तादाद कितनी थी नमाजियों की, अभी उतनी ही रह गई। जनाब गलती जलसे वालों की नहीं है, गलती तो आप जैसे नमाजियों की है। जो बच्चे बचपन में मस्जिद में आए थे उन्हें कान पकड़ के तुमने निकाला ना होता। अगर किसी बच्चे ने शरारत की थी तो धक्का दे के उसे मस्जिद से भगाया ना होता। अगर तुम बचपन में बच्चों को लेके मस्जिद में आ गए होते तो ये जवानी में मस्जिद से दूर ना होते, ये बुढ़ापे में मस्जिद से दूर नहीं होते। हमारी कौम ने कितना सितम किया है। बच्चों तो छोड़ो साहिब, अगर कोई बंदा जवानी में अपने गुनाहों से तौबा करके मस्जिद में आके बैठ जाता है तो चंद वक्त के नमाजी कितना बड़ा इल्जाम लगाते हैं। कहते ये देखो जी सही, ये सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली है। अब देखो ये मस्जिद आबाद करने आए हैं। अगर कोई जवान मस्जिद में आ जाता है तो लोग ये तो मस्जिदों में बच्चों को लाने की आदत डाली है, आदत डाली है। तो अगर कोई जवान मस्जिद में आ जाए, आवाज दो इसको, अगर कोई जवान मस्जिद में आ जाए तो कोशिश ये करें उसे जलील ना करें, उसे शर्मिंदा ना करें, बल्कि अगर कोई मस्जिद में आया है अल्लाह तौफीक दे तो थोड़ा खिसक के उसे जगा दे ताकि मस्जिद में आने का उसका दिल करे। ये ना कहो सोच हुए खा के बिल्ली हज को चले। एक बात बताओ कितनी बड़ी गलती है हमारी। हम तौबा कर लें, महबूब कहते हैं जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो रब तो माफ कर देता है लेकिन हम माफ नहीं करते। हम पकड़ पकड़ के गिनाते हैं, तेरा पाप ये था भाई, तूने ये गुनाह किया था आज मस्जिद में पहले। आप जानते हो, एक बात बता दो, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह शराब, इतने बड़े बिजनेसमैन थे शराब के कि इनका अपना कारखाना था शराब का। क्या था? कारखाना था शराब का। सुने, आप मुझे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, साउंड से नहीं, आप मुझे देखिए और गौर करें जो मैं कह रहा हूं। बहुत बड़ा कारखाना शराब का। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, देखा कोई शराब के नशे में पड़ा है। एक रिवायत में आता कि एक कागज था जिसपे लफ्ज़ अल्लाह लिखा था, ये भी है। आपने उसको उठाया और चूमा, सोचा मेरे रब का नाम, और गंदी जगह पे, इतना सोच के उसे उठा के ना ऊंची जगह पे रख दिया। जब सोए और सुबह हुई तो जो उस इलाके के सबसे बड़े वली थे वो दरवाजे पे आए, कहने लगे बिश्र तुझे रब का सलाम आया है, तुझे रब का सलाम आया है। कहने लगे क्यों? का कोई नेकी तो की होगी ना। रो दिए। कहा मैंने अल्लाह का नाम लिखा हुआ था कागज पे, उठा के साफ जगह रख दिया तो उसने मुझे सलाम भेज दिया। कहने लगे अगर मैं उसका हो जाऊंगा तो फिर वो कितना कर्म करने लगेगा। वो कहा था ना किसी ने, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तो बंदा माफ करने तैयार है। कई ऐसे चोरों को जानता हूं मैं जो पहले चोर थे आज दाढ़ियां रख के मस्जिदों में हैं। ये तौफीक किसने दी है? बोले जोर से, किसने? सारे बोले किसने? तौफीक अल्लाह देता है। तो जो गलती तुमने की है इसका जिम्मेदार जलसों को ना ठहराना। जलसे क्यों होते हैं?
जब हमें हुजूर की याद आती है और दिल चाहता है कि उनकी बातें हों, फिर ये महफिल सजाते हैं और किसी उनके चाहने वाले को बुलाते हैं, उससे कहते हैं अब सुना ना महबूब की बातें। फिर जब वो बैठता है और उनकी बातें करता है और कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला सारे, किसने कह दिया यहाँ दरसगाह लगी है? नहीं दीवाने, यहाँ दरसगाह नहीं लगी है, यहाँ उनके इश्क के चर्चे छिड़े हैं, यहाँ उनकी बातें हो रही है, यहाँ उनके जुल्फों के चर्चे होंगे, यहाँ उनके लबों की बातें होंगी, यहाँ उनकी आंखों की कहानी बताई जाएगी, यहाँ उनकी जिंदगी के किस्से सुनाए जाएंगे। खुदा की कसम ये जलसों की बरकतें हैं। आज जाकर के देखो जिन घरों पे झंडे लगे हैं, ये जलसों का करम है। जहां परचम लगे हैं, ये जलसों का करम है। जहां लाइटिंग लगी है, ये जलसों का करम है। जहां 12वीं तारीख को उनकी आमद का जश्न मनाया जाता है, ये जलसों का करम है। जब तक जलसे होते रहेंगे मदीने वाले के नारे लगते रहेंगे। हाँ, तो ये मत कहना कि जलसों का मसला क्या है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ मुस्तफा पे, कुर्बान जाओ। और आला हजरत ने हद कर दी, कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। और एक बात मैं कह दूं, मेरा हुजूर, मेरा नबी, हमारे हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। मैं दलील के साथ साबित कर सकता हूं, हुजूर हर फिरके के लोगों के लिए रहमत बन कर गया, हर धर्म के लोगों के लिए रहमत बन कर गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी कास्टें सारे वर्ल्ड के अंदर हैं, हुजूर सबके लिए रहमत बन कर गया, सबके लिए रहमत। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने बातें की, देखो पंडित जी झंडा लगा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा ताज्जुब है, मैंने कहा ताज्जुब नहीं, पंडित जी जो झंडा लगा रखे थे मुस्तफा की विलादत पे, ये सही कर रहे हैं। एक ने कहा तूने सही कैसे कह दिया? मैंने कहा मैं उस हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ जिस हिंदुस्तान के अंदर औरत का अगर शोहर इंतकाल कर जाता था तो बीवी को शोहर के जनाजे पर उसकी चिता पे जिंदा जलाया जाता था, या फिर उसको एक मकान के अंदर बंद कर दिया जाता था। कहा अगर मुस्तफा ना होते तो इन बेवाओं को जिंदगी नहीं मिलती, ये तो पति के साथ चलती थी। आखिर बचाया किसने? तो सबको कहना पड़ेगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। इतनी बात समझ में आ गई ना, हुजूर सबके लिए रहमत है। वो पंडित जी थे, समझ गए, हुजूर हमारे लिए भी रहमत है। मगर ये टोपी लगा के नहीं समझा, मस्जिद में जाके नहीं समझा, दाढ़ी रख के नहीं समझा। हाँ, अभी कौन सी जगह की बात थी, मैं किसी जगह पे था ना, तो किसी ने ना वो कहा, बोले ये मुझे समझ में नहीं आती है इतनी फुलझड़ियां क्यों लगाई जाती हैं। एक ने तो कहा ये दीपावली है जो फुलझड़ियां लग रही हैं। मैंने कहा यार शर्म कर, पंडित को हुजूर के आने की खुशी का मतलब मालूम है, तूने कलमा पढ़ के भी सब कुछ भुला दिया। आला हजरत ने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा, आला हजरत ने फरमाया था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अगर कुछ नहीं मान रहे थे तो यही मान लेते उन्होंने कलमा पढ़ाया, इतना ही मान लेते। और यार एक बात बताओ, पूरे मुल्क के अंदर टीचर डे मनाया गया कुछ दिन पहले, हर बच्चे ने अपने उस्ताद को गिफ्ट दिया। उससे पूछा क्यों दिया? उसने कहा मेरे उस्ताद ने ना मुझे इल्म सिखाया है, इसलिए मैं उस्ताद का आज दिन मना रहा हूं। तो मैंने कहा हैरत है, इस 4 किताब पढ़ने वाले को पता है 4 दिन उस्ताद पढ़ा ले तो उसकी इज्जत अपनी जगह होती है,
फिर दुनिया को ये क्यों नहीं पता जब हुजूर आए सिर्फ एक को कायद सिखाने के लिए नहीं, पूरी कायनात को इल्म देने के लिए मुस्तफा आए। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। अगर टीचर डे मनाया जाना है तो फिर मुस्तफा का दिन भी मनाओ, क्यों नहीं मनाते? मनाना चाहिए, और जो ना मनाए उसकी मर्जी है। आला हजरत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। वाह क्या बात है, बेशक। कोई मानो या ना मानो हम तो मानेंगे और हम मनाएंगे। मनाते हैं 12वीं। कितने लोगों ने झंडा लगाया था? सब नहीं लगाया था। पीछे वाले लोग क्या सुले कुल्ली है? हाथ क्यों नहीं उठे? जिसने लगाया वो मर्द हाथ उठा के बताए, लगाया ना झंडा? जिनके रह गए अल्लाह इस साल उनके झंडे लग जाए, लगने चाहिए। हुजूर आए, खुदा की कसम मैं अगर बात करूं पूरी हिस्ट्री पे अगर बात की जाए तो वक्त कम पड़ेगा, लेकिन बस मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं। हुजूर आए, ये फतवे भी लगते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं। मैं अगर आला हजरत की बात करूं तो आला हजरत से तो कुछ सुन्नियों को ही इख्तिलाफ रहता है। वह भी अब अकीदे की बात नहीं करता, सुन्नियों को भी इख्तिलाफ रहता है। और जी हम नहीं मानते बरेली वाले को, मत मान भाई, तेरे घर आके कौन सा मनवाना। हम तो इतना जानते हैं कुछ जगहों पे बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग भी हैं, कुर्ते पजामों वालों भी हैं, मगर खुदा की कसम कोई दारुल इफ्ता ऐसा नहीं मिलता जिसमें आला हज़रत की फतावे रज़विया नहीं मिलती हो। ये बात अलग है, कहीं तिपाही के ऊपर रखी रहती है, कहीं नीचे रखी रहती है, कोई छाप के रखता, कोई छुपा के रखता है, रखते सब हैं। और जब कोई मसला कहीं हल नहीं होता तो फिर बरेली जाना पड़ता है और कहना पड़ता है मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा वाले। समझ गए इतनी बात? तो हम बरेली वाले। आप एक बात सुने, ये आला हज़रत का एहसान है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों में जिस तरह 12वीं मनाई जाती है ना, पूरी दुनिया में उस तरह नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि इन 3 मुल्कों में ही आला हज़रत को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। सुभान अल्लाह। ये याद रख लीजिए, आला हज़रत को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग इन 3 मुल्कों के अंदर है। इसलिए सबसे बढ़ चढ़ के 12वीं शरीफ इन 3 मुल्कों में मनाई जाती है। इसलिए मैंने कहा हम नसीब वाले हैं, अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा मुजद्दिद अता किया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बात सुनिएगा, मैं अर्ज करने लगा हूं। हुजूर कायनात में तशरीफ लाए तो सिर्फ हम ही लोग ये खुशियां नहीं मना रहे, बड़ी गुफ्तगू भी हुई है, तकरीरें भी हुई है, नात भी हुई है, बार बार आपने सुना है किस किस ने मनाया, किस किस ने किया। तो अगर आला हज़रत की बात करूं तो लोग कहेंगे बरेली की बात कर गया। मैं बात करता हूं नबी की अम्मी की, सैयदा आमिना की। और इन वहाबियों का कुत्तों का अकीदा यह है माज़अल्लाह कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और हम सुन्नियों का अकीदा यह है नबी के माँ बाप जन्नती हैं। जिनका अकीदा सिर्फ वही बोले नबी के माँ बाप। मैं एक बात कहता हूं, हम अपने पीर के नाम पे बड़ा चीख के बोलते हैं, और सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। थोड़ी कड़वी बात रहती है। अगर अपने पीर के नाम पे हम खड़े हो जाते हैं तो हुजूर के नाम पे क्या होना चाहिए? बढ़ चढ़ के नहीं बैठे रहिए, खड़ा नहीं करना। मैं बताना चाहता हूं, बढ़ चढ़ के हुजूर का नाम लेना चाहिए। मैंने पीर साहब को देखा, वो बैठे थे मिंबर पे। हमारी कमियां भी हैं, हुजूर की नात हो रही ना तो पीर की भी मैया मरी पड़ी थी और मुरीद भी मुर्दा बैठे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने जो पीर की शान में शेर पढ़ा तो मुरीद कपड़ों से बाहर, हाँ, एक ने घड़ी उतारी, घड़ी दे दी, टोपी दे दी, कपड़े उतार के दे दिए। मैं सोचने लगा ये पीर को इतना मानता है, फिर मदीने वाले को क्यों नहीं मानता है? कोई हो सकता है यार, कैसी बात कर रहा है? हाँ जी, बात यही है, सारे रिश्ते बाद में है, मदीने वाले का रिश्ता सबसे पहले रखा जाता है। हाँ, अगर पीर के नाम पे एक नारा लगता है तो हुजूर के नाम पे 10 नारे लगने चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क हुजूर का होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए हुजूर का।
तो ये इनका अकीदा ये है कि नबी के माँ बाप माज़अल्लाह जन्नती। हमारा अकीदा ये नबी के माँ बाप जन्नती है। सुभान अल्लाह। दलील में एक दूं, सबसे पहली बात करूं, हुजूर एक यहूदी औरत के मकान से कमर लगाए खड़े, जिब्रील अमीन आए, महबूब इसे कलमा पढ़ा दीजिए। हुजूर कहने लगे ये तो बड़ी दुश्मन है मेरी। कहा नहीं, पढ़ाइए ना, अभी मान जाएगी। कहा क्यों? कहा रब ने इसका दिल बदल दिया है। हुजूर ने कहा जिब्रील क्यों? कहा महबूब तेरी कमर लग गई, महबूब आपकी कमर लग गई। जिस मकान से आपकी कमर लगे उस मकान में रहने वाली औरत को अल्लाह जहन्नम दे, ये रब की रहमत को गवारा नहीं है। का महबूब रब ये चाहता है तुम इन्हें कलमा पढ़ा दो, अल्लाह इन्हें कर्म से जन्नत अता करना। वाह क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लगी? औरत से नहीं, उसके मकान से हुजूर की कमर लगी। और कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं? जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सारे ही करते हैं ना। अब मेरे नबी की लाडली सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वो कहती हैं एक दिन हुजूर आए, मैं रोटी बना रही थी। रोटी काय पे बनती है? ऐसे नहीं, ये सामने वाले लोग थोड़ा सा जरा जिंदा होके बैठे। किस चीज पे बनती है? तवे पे, चूल्हे पे, आग पे बनती है। कहते हैं गर्मी थी, कूलर और पंखे का दौर तो था नहीं। कहने लगी मेरे बदन पे पसीना। हुजूर आ गए और बेटी से इतना प्यार करते, कहने लगे फातिमा तुम्हारे बदन पे पसीना आ गए, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, रोटी मैं बना देता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इसकी बहस बिल्कुल बंद कीजिए, गला बहुत पकड़ रहा है, बिल्कुल बंद है बहस। ट्रेवल खोल दीजिए। का फातिमा, फातिमा जी बाबा का आराम करो, रोटी मैं बना देता हूँ। हजरत फातिमा कहती है मैं रोटी बना चुकी थी, 2-3 रोटी बाकी थी, हुजूर ने बनाई, मैंने आके देखी ना सारी रोटी कच्ची थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कच्ची थी। हजरत फातिमा कहती है अब्बा मैंने जितनी रोटी बनाई है सारी पकी हुई है, आपने जितनी बनाई है सारी कच्ची है। महबूब मुस्कुरा के कहते हैं फातिमा इस आटे को मेरा हाथ लग गया था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस आटे को मेरा हाथ लग गया। ये तो दुनिया की आग है, जिसे मेरा हाथ लग जाए जहन्नम की आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। मुझे बता तो सही, ये जो कहा करते हैं माँ बाप नबी के जहन्नमी है माज़अल्लाह, हुजूर आटे को हाथ लगा दें, रोटी को आग नहीं जला रही है, मकान से मुस्तफा कमर लगा दें तो औरत को दीन दिया जा रहा है। बता तो सही, एक लम्हे के लिए कमर लगे अल्लाह जन्नती बना देता है। जिस माँ के शिकम में मुस्तफा 9 महीने लगे हो वो माँ जहन्नमी कैसे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होश, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगली बात बताओ, मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों आदम से लेके अब्दुल्ला तक जितने लोगों में मेरा नूर गया वो रहम भी शान वाले थे, वो पुश्तें भी शान वाली थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी हुजूर कह रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं जितना में मेरा नूर गया वो सारी इज्जतों वाले लोग थे। जब सारे शान वाले लोग थे फरमाया गया, यहां तक फरमाया जब भी मेरा नूर मुंतकिल होता किसी बुत के पुजारी में मैं नहीं जाता था, जब भी जाता था रब की इबादत करने वाले की पुष्टि। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। बेशक बेशक मैं सजदे करने वालों में आता रहा। और ये जहन्नमी कह रहे हैं माज़अल्लाह, इन 7 पुश्तों का नाम याद नहीं, बरेलवियों को मुस्तफा के पूरे सिलसिले के नाम याद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। ये बात पहले बयान कर दूं, बाद में भी फरमाइश होती है।
बस मैं चाहता हूं गुफ्तगू आपकी समझ में आ जाए, मैं उन पाक लोगों का तज़किरा करूं जिन पुश्तों में मुस्तफ़ा आते रखे, जिन रकमों में मुस्तफ़ा आते रखे। लेकिन ऐसे नहीं, जरा जिंदगी के साथ बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले लोग पता नहीं नाराज बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई बात नहीं है, अगर ये सामने वाले काम चलाते रहेंगे ना तो पीछे वाले तो खुद ही आते रहते। सारी जिम्मेदारी इंजन की होती है, तो ये आगे वाले लोग हैं। और वाकई जिम्मेदारी इनकी ज्यादा इसलिए भी है, जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह कयामत में उसे मुस्तफ़ा के करीब बैठाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक आगे वाले लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए फरमाया गया जुमे के दिन पहले आया करो। पहले आओगे कहां बैठोगे? इमाम के आगे। बेशक। और जो पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब दिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। जज़ाए खैर दे। पहली बार इतने नए नोट देखे, सबसे गला फटा नोट यहीं। बेशक बेशक। अल्लाह जज़ाए खैर दे। फर्क नहीं पड़ता, पुराना भी 19 का 19 में नहीं चलेगा और नया भी 21 में नहीं चलेगा, लेकिन इससे मोहब्बतों का पता चल जाता है। ठीक है जी, जरा तवज्जो करें। मैं उन लोगों के नाम बताना चाहता था कि जिन लोगों में हुजूर का नूर आता रहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना, दो बातें। मैं उड़ीसा से आया, गला बिल्कुल बंद था मेरा। ये तो करम है सरकार आला हजरत का कि मैं आपके बीच बोल पा रहा हूं, वरना एयरपोर्ट पे मैं यूं यूं इशारे कर रहा था, आवाज बंद थी बिल्कुल, मगर फिर भी थोड़ी खुली है। हुजूर चाहेंगे तो इंशाल्लाह तकरीर पूरी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना, आप समझ जाना ये सांस लेना चाह रहे हैं। बेशक। सांस, इसमें दो फायदे होंगे। आप सुभान अल्लाह कहोगे तो आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस। दोनों बातें रखनी चाहिए, खाली ये नहीं कहना चाहिए तुम नेकी ले लो, मैं भी सांस लेना चाहता हूं, मुझे नेकी मिलेगी, आपको सांस। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ना करियो शुरू करा के चुप हो जाओ, मैं हाथ उठाता रहूं। बेशक। ठीक है जी, साथ देंगे, बोले जरा, सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज साफ रखिएगा। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औरत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूर, नूर के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब
जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया, फिर हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 2 महीने का अरसा गुजरा है, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना कहती हैं, ओ लोगों तुम्हें क्या पता, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, देखो तो सही, कहती है कि मेरे शौहर जिन्हें जिंदगी से ज्यादा मैंने प्यार किया, जिनके साथ जी भर के भी वक्त नहीं गुजरा था, सिर्फ 2 महीने का अरसा गुजरा, मुझे छोड़ के चले गए। जैसी ये खबर मिली है, कहती मेरे शहजादे मेरी शिकम में आ चुके थे, कहने लगी शौहर की मौत की खबर आई, मैंने शिकम पे हाथ रखा, मैंने कहा था ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बेटे ने बाप को देखा तक नहीं था, अभी दुनिया में आके सांस तक नहीं ली है, ए मेरे मौला मेरे बेटे को यतीम कर दिया गया है। ये कह के चीख निकली, आवाज आई थी गैब से, आमिना सुना बगा, और इसे यतीम ना कह, ये यतीम नहीं है बल्कि हमने इसको कायनात का सहारा बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना प्यारे, हजरत आमिना कहती है ये आवाज आई, तसल्ली हो गई, अल्लाह अकबर। अब जरा सुनना प्यारे, जमीन कहाँ की है, अरब की जमीन है, जहाँ बच्चियों के साथ इतना सितम किया जाता था, बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, मगर खुदा की कसम सैयदा आमिना कहती है जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ और हुजूर मेरे शिकम में आए, अभी कुछ वक्त गुजरा है, कहती है कि हल्की हल्की मुझे खुशबू महसूस हुई, कहती है जैसी खुशबू महसूस हुई मैं डरने लगी कहीं ये खुशबू बाहर तक तो नहीं चली जाएगी, अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये खुशबू किसी की नाक तक आएगी तो कोई क्या कहेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कि अरब का दस्तूर ये रहा है, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं निकलना है। सैयदा आमिना कहती है जब पहली मर्तबा मुझे पसीना आया, मैंने दुपट्टे में पोंछ लिया ताकि ये खुशबू किसी तक न पहुंचे, लेकिन कहती मैं क्या कहूँ, जब मैंने दुपट्टे में पसीना साफ किया, कहती मेरे दुपट्टे से खुशबू आने लगी, मैंने धोया दुपट्टे को 3 मर्तबा ताकि दुपट्टे की खुशबू खत्म हो जाए। फिर कहती है जब दुपट्टे को धोया तो बजाय इसके कि दुपट्टे की खुशबू खत्म होती, जब पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उससे भी खुशबू आ रही है, जिस रास्ते से वो पानी गुजर रहा था वो रास्ता भी महकता जा रहा है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है कि मुझे एहसास होने लगा कि ये खुशबू मेरे शहजादे की है। आप कहती है मैं डरने लगी, सेकंड के घर में रह रही थी, कहने लगी खुशबू पहले बदन पे आई, पहले बदन महका, फिर कपड़े महके, फिर ये खुशबू इतनी बढ़ी कि मेरा आंगन महकने लगा। कहती फिर ये खुशबू इतनी बढ़ी कि मेरी दीवारें पार करके पड़ोसियों को मुअत्तर किया, फिर पूरा मक्का महकने लग गया। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ के दौरान लोगों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, कहा काबे के मुतवल्ली हो, मक्के के सरदार हो, कहा फिर का एक बात जरूर कहेंगे, कहा क्या हुआ, कहा तुम्हारी जो बहू है जिसका नाम आमिना है उसने तुम्हारे बेटे का सोग मनाना छोड़ दिया है। कहा क्यों, कहा कि वो खुशबू लगाती है। कहा तुमसे किसने कहा कि मक्के की हर औरत गवाह है कि ऐसी खुशबू लगा रखी है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना और सुनने के बाद घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहते हैं ए फातिमा, कहा जी, कहा आमिना से पता करो मेरे बेटे का गम क्यों नहीं मनाती है। कहा क्या हुआ, कहा खुशबू लगा रखी है आमिना। हजरत फातिमा ने इतना सुना, नबी की दादी कह रही है कि अब्दुल मुत्तलिब मैं नहीं जा सकती। कहा किस लिए, कहा एक दिन मेरे भी ख्याल आया था जहन में कि पूछूं, कहा एक नूर उनकी पेशानी से निकला और मुझे बेहोश कर दिया। कहती उस दिन से आज तक मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई है, जाओ खुद जाकर के पता कर लो। अब्दुल मुत्तलिब आए, कहने लगे आमिना, कहा जी बाबा। कहा बेटी एक बात तो बता दे, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है। इतना सुना सैयदा तड़प जाती है, वो कहती है अब्बा आपको क्या पता है, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती है जिसमें आमिना आंसू नहीं बहाती है। अब्बा अब्दुल्ला के बगैर जिंदगी अचीरन हो गई है। कहा बेटी अगर इतना गम है तो पता फिर खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुना सैयदा तड़प जाती है, कहती अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर इत्र खुशबू नहीं लगाई है तो पता तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं, ये खुशबू क्यों आती है। रोने लगी सैयदा, कहने लगी अब्बा कोई इत्र नहीं लगाया। कहा फिर, कहने लगी हाँ एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में जो छुपाना चाहती थी। कहा क्या कहना चाहती हो, कहा खुशबू तो कोई नहीं लगाई। कहा फिर, कहा सच ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। दादा हुजूर के, और आम दादा नहीं थे, काबे के मुतवल्ली, कुरैश के सरदार। वक्त हो चुका है। कुरैश के सरदार, कुरैश के सरदार, इतनी पावर वाले। अबरहा आया काबा ढाने के लिए, और ऊंट भी हाँक के ले गया हुजूर के दादा के। तो जाके सर पे खड़े हो गए, मेरे ऊंट क्यों लाया भाई? तो वो कहने लगा, ऊंट की बड़ी फिक्र है, काबे की नहीं है। कहने लगे, ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं ऊंट लेने आया। कहा काबा का, वो जिसका घर है वो अपना घर खुद बचा लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, अकीदा तौहीद, मुवाहिद है हुजूर के दादा। कहते हैं जिसका घर है वो बचाएगा, और उसने बचाया। अबाबीलें भेजी, 3 कंकरियां दी, 2 पंजों में 1 चोंच में। इतनी बड़ी कंकरी, उड़द के बराबर, मसूर का दाना जितना होता उतनी, मगर मार ऐसी थी कि अगर यहां से पड़ती थी तो पैर के तलवे में निकल जाती थी। जिसके लग जाती थी वो सड़ जाता था, सड़ जाता था। ये पावर नबी के दादा की। मुस्कुराए, आमीना लगता है रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। काबा में समझी नहीं। कहा एक दिन जब तुम रो रही थी ना, मैं तुम्हारा रोना ना देख सका। मैं काबे में गया, मैंने गिलाफ पकड़ा, कहा था मालिक मेरा एक बेटा लिया तूने ना, बाकी बेटे तो सलामत है, बाकी बेटे तो सलामत, मैं उन्हें देख के जी लूंगा, लेकिन आमिना का कोई सहारा नहीं है। अल्लाह ऐसा बच्चा देना ना जो मेरी आमिना का सहारा बने। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू एक आमिना की बात करता है, हमने तो इसे कायनात का सहारा बनाने का इरादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह का बेटी, ये आवाज आई। अब मुस्कुराई नबी की अम्मी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह अब मुस्कुराई नबी की अम्मी। सुनना बहुत गौर से। कहने लगी अब्बा अब बताऊं मैं? कहा हाँ। कहा बड़ा बरकतों वाला बच्चा है। कहा कैसे? कहा कि जब ये मेरे शिकम में आया ना, तो जैसे और औरतों को परेशानी होती, फितरती बात है, कुछ औरतों का खाना पीना छूट जाता है, कुछ के चेहरे खराब होने लगते हैं। कहती है जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो कहती है ना मेरी सेहत खराब हुई, ना मेरी सूरत खराब हुई। बेशक। कहती है जैसे दिन बढ़ते जाते थे मेरे रंग निखरते जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।